नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। राजनांदगांव निवासी महक नरवासे का भारतीय महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम की उप कप्तान के रूप में हुआ चयन। अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने मांग। बास्केटबॉल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल कर राजनांदगांव सहित जिले को किया गौरवान्वित। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव शहर के कौरिन भाटा निवासी महक नरवासे का चयन भारतीय महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम की उप कप्तान के रूप में हुआ है, जिससे शहर के खेल जगत सहित घर परिवार में खुशी का माहौल बना हुआ है। महिला क्रिकेटर महक के इस उपलब्धि को उनके कोच सहित माता पिता ने गर्व की बात बताया है। राजनांदगांव शहर की बेटी महक नरवासे ने भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम की उप कप्तान बनकर प्रदेश सहित जिले को गौरवान्वित किया है। महिला क्रिकेटर महक नरवासे का चयन श्रीलंका दौरे में खेले जाने वाले T20 सीरीज के लिए महिला भारतीय क्रिकेट टीम अंडर 19 में उप कप्तान के रूप में किया गया है। यह श्रृंखला भारत में ही खेली जाएगी। महिला क्रिकेटर महक छत्तीसगढ़ की पहली क्रिकेटर है जिसका चयन भारतीय महिला क्रिकेट टीम में किया गया है। वे छत्तीसगढ़ टीम में अंडर 15, अंडर 19 और सीनियर टीम का हिस्सा रही हैं। महक की इस उपलब्धि से राजनांदगांव जिले सहित खेल जगत और घर परिवार में खुशी का माहौल बना हुआ है। महक नरवासे बताती हैं कि उनके उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन के चलते बेंगलोर कैंप के दौरान उनका भारतीय टीम में चयन हुआ। विश्व कप सहित भारतीय टीम में शामिल होकर सीनियर के साथ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने की तमन्ना पाले महक का कहना है कि उन्हें घर परिवार से बहुत सपोर्ट मिला है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ तक पहुँच के। अभी और आगे जाने को है तो ये कैरी फॉरवर्ड करूँ जो भी है सब। कहाँ गए थे खेलने, कब पहुंचे? अभी बैंगलोर में कैंप लगे थे हमारे, उसके बाद हमारे मैचेस थे तो उस पे जो भी अच्छा परफॉर्म किया है फिर ऐसा टीम बना है। कहाँ गए थे आप खेलने? बैंगलोर में था। किसके साथ था मैच? सब अलग अलग इंडिया पे अलग अलग स्टेट से प्लेयर थे। जो डोमेस्टिक मैचेस होता है उसके पहले जो उस पे अच्छा किया था फिर वो यहाँ कैंप में है। कैंप के बाद टीम बनाए, 6 टीम बनाने के बाद मैचेस हुए आपस पे। आपका सिलेक्शन हुआ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, सब फैमिली खुश है, सर लोग खुश है जो मेरे हैं। आगे क्या इच्छा है? आगे अभी वर्ल्ड कप आ रहा है, वर्ल्ड कप खेलना है उस पे और आगे इंटरनेशनल खेलना है, सीनियर्स लोग के साथ खेलना है इंडिया। महिला क्रिकेटर महक नरवासे के कोच मनोज तिवारी का कहना है कि निरंतर अभ्यास, अनुशासन और खेल के प्रति समर्पण के चलते उनका चयन भारतीय क्रिकेट महिला टीम में हुआ है। सबसे पहले तो मैं उनके मम्मी पापा को बधाई देना चाहूँगा कि और इतनी बड़ी उपलब्धि मिली है तो उनके परिवार का पहला हक बनता है। और रहा सवाल मेरे कोचिंग का, तो उनके मम्मी पापा का बहुत बड़ा योगदान है कि मेरा विश्वास किया उनने और मेरा विश्वास करके उन्होंने मेरी एकेडमी में ज्वाइन कराया और जिसका परिणाम आज इंडिया टीम में वाइस कैप्टन के रूप में महक को मिला। लगातार आप कोचिंग दे रहे हैं और किस तरीके का, और बेटी पहली बार सिलेक्शन हुई? हाँ, छत्तीसगढ़ में अंडर 19 गर्ल्स में ये पहली उपलब्धि है और राजनांदगांव और छत्तीसगढ़ की गौरव की बात है। और महक के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि वो जो ग्राउंड पे रेगुलर जो आती थी उसका एक परिणाम है और उनके मम्मी पापा ने जो ग्राउंड में भेजने के लिए जो भी उनकी जरूरत थी वो पूरी करी और उसका ये परिणाम है। महक नरवासे के भारतीय महिला क्रिकेट टीम में चयन होने पर उनके माता पिता ने खुशी जाहिर की है और इसे गर्व की बात बताया है। उन्होंने बताया कि बेटी का मेहनत का प्रतिफल है कि आज भारतीय टीम में उसका चयन हुआ है। ये मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये सारा चीज उनके मेहनत, परिश्रम और लगन का प्रतिफल है और उसके साथ साथ बच्चे के साथ साथ उनके कोच को भी दूंगा क्योंकि उन्होंने अथक प्रयास किया। क्योंकि मार्ग बताने वाला प्रमुख होता है और उसके साथ साथ मेहनत करने वाला, यही उनका देन है। अभी तो सोचे थे बेटी इतनी बड़ी? कभी नहीं सोचा था। मैं तो ग्रामीण अंचल का आदमी, अपन लोग स्पोर्ट्स में भी थे लेकिन ग्रामीण अंचल का स्पोर्ट्स खेलते थे। क्रिकेट हमारे कोसों दूर, क्योंकि महंगा खेल भी है ये, एक चीज, तो उसके कारण कभी भी मैं खेला भी नहीं। अभिनय के माध्यम से सारा चीज आज जो खुशी मुझे मिल रहा है मेरे परिवार को मिला, उन्हीं का देन है।
बहुत खुशी हो रही है सर मेरे को सुन के। मतलब कल जैसे हम लोग का परीक्षा ड्यूटी लगा था, आए ना, फिर बच्ची व्हाट्सएप में मैसेज की थी, तो सुन के ना बहुत बहुत ही अच्छा लगा। और उसकी मेहनत सर, वो ना 3 टाइम जाती थी ग्राउंड। सुबह फिटनेस के लिए जाती थी, 11 बजे प्रैक्टिस के लिए जाती थी, फिर 3:30 बजे फिर प्रैक्टिस के लिए जाती थी। और सबसे ज्यादा सपोर्ट उनके कोच का रहा, मनोज तिवारी सर। और वो कभी मेरे बच्ची को ना, मतलब ये लड़की है तो इनको लड़कों के साथ ना खिलाऊं, ऐसा उनके मन में कभी नहीं आया। हमेशा साथ लेके ही गए। और ये जब छोटी थी, 6th क्लास में थी, तब तो विशाखापट्टनम उनका महीना में एक बार रहता था टूर। तो और हम लोग भी कभी भेदभाव नहीं किए कि बच्ची है तो हम नहीं भेजे, ऐसे करके हमारे मन में कभी नहीं आया। अब इनकी दिली इच्छा थी कि मैं क्रिकेट खेलूं, देश के लिए खेलूं, जिला के लिए, राज्य का नाम ऊंचा करूं, ऐसा उनका सपना था। तो आज वो पूरा हो गया सर जी। महक नरवासे शाला स्तर से विभिन्न प्रतियोगिता में हिस्सा लेती रही है, वहीं विपरीत परिस्थिति में अभ्यास किया है। शुरुआती दौर में महिला खिलाड़ियों की संख्या कम होने के कारण उन्हें पुरुष खिलाड़ियों के साथ अभ्यास करना पड़ा है। महक नरवासे क्रिकेट में गेंदबाज के रूप में खेलती है और अपनी स्पिन गेंद का कमाल दिखाती है। अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर के समीप ग्राम पंचायत गठला क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री और शराबियों की छींटाकशी से परेशान महिलाओं ने एसपी कार्यालय पहुंचकर अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है। ग्राम पंचायत की सरपंच चित्ररेखा ठाकुर महिलाओं के साथ एसपी कार्यालय पहुंची। दर्जन भर से अधिक महिलाओं ने कहा कि ग्राम गठला में पिछले कुछ समय से अवैध शराब का कारोबार खुलेआम चल रहा है। मुख्य रूप से चौक चौराहों में दिन भर शराब बेची जा रही है, जिसे रोकने वाला कोई नहीं है। गांव के कुछ लोगों के द्वारा ही यहां पर अवैध शराब बेची जा रही है। महिलाओं ने कहा कि इससे मोहल्ले के युवाओं में नशे की लत बढ़ रही है। शराब पीकर लोग गाली गलौज करते हैं। महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। विरोध करने पर शराबी मारपीट करने उतारू हो जाते हैं। अवैध शराब के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंची महिला समूहों की महिलाओं ने कहा कि गांव में नशाखोरी बढ़ती जा रही है। खासकर रात के समय असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। नशे की वजह से कई परिवार आर्थिक और सामाजिक रूप से बर्बाद हो रहे हैं। हमारे गांव में बहुत अवैध शराब बिक्री होते करके शिकायत लेके आ एसपी मैडम का। और काहे गांव में छोटे छोटे बच्चा मन भी अब बहुत ज्यादा नशा पत्ती के में चल देवे। ये सब ला देख के हम यहाँ पूरा महिला समूह संगठन समृद्धि ग्राम संगठन गठला ग्राम पंचायत गठला से आए हैं। तो वहाँ पुलिस चौकी नहीं गिरा था? गे रहे हैं एक बार हो से बीच में, तान फिर वही चालू हो गए करके आप मैडम करा है। हम लोग यहाँ अवैध शराब की बिक्री बंद करवाने के संबंध में आए हैं। जी। कौन बेच रहा है, क्या? ये हमारे गांव में ही कुछ लोग हैं जो बेच रहे हैं, और मतलब वही गांव के साथ साथ दूसरे गांव के लोग भी आकर के वहाँ पे शराब का सेवन करते हैं। और चौक चौराहों के साथ साथ खेत जाते हैं महिलाएं, उधर भी जा जाकर पीते रहते हैं और गाली गलौज ये सब चीज अब शब्द होता रहता है, जिससे महिलाएं बहुत परेशान हो चुकी है। कब से हो रहा है ये सब? ये बहुत दिन से हो रहा है। इसके पहले भी शिकायत की हो? हाँ, हम लोग अपने चिखली थाना है ना, वहाँ पे किए थे शिकायत। वहाँ पे एक आध बार मतलब कार्रवाई हुआ था, लेकिन अभी भी वहाँ पे स्टार्ट है, इसलिए हम लोग यहाँ पे मैडम के पास आए हैं। क्या चाह रहे हो, क्या होना चाहिए? हम ये चाह रहे हैं कि हमारे लोग शराब एक पीना तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग ये चाह रहे हैं कि चौक चौराहा में ना पी करके वो अपने घर में पिए, अपने घर में रहे, थोड़ा बहुत पीकर शांत रहे। इससे हमारे गांव में मतलब वातावरण ठीक रहेगा। और जो लोग पीते भी हैं उनके भी तो बीवी बच्चे सभी लोग तो गुजरते होंगे उस रास्ते में, तो सभी को सामना करना पड़ रहा है। तो ये सब चीज दूर हो, यही चाह रहे हैं। महिलाओं ने मांग करते हुए कहा कि उक्त स्थानों पर तुरंत छापेमारी कर अवैध शराब के कारोबार को बंद कराया जाए और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा का माहौल बन सकेगा। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे बास्केटबॉल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक।
क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम के उच्च स्तरीय संस्थान में पढ़े, हजारों की भीड़ में वह अपनी अलग पहचान बना सके? तो आपके इन प्रश्नों का उत्तर है लालचंद्र बहादुर एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित रॉयल किड्स कॉन्वेंट स्कूल सीबीएसई और सीआईएससी बोर्ड से कक्षा नर्सरी से 12वीं तक और रॉयल कॉलेज बीएड, बीकॉम, बीएससी कोर्सेज के लिए। यहाँ योग्य, अनुभवी और प्रतिबद्ध शिक्षकों की टीम है। सीसीटीवी निगरानी के साथ सुरक्षित कक्षाएं और परिसर है। अच्छी तरह से सुसज्जित पुस्तकालय, विज्ञान और कंप्यूटर लैब के साथ नियमित खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां संचालित की जाती है। जल्दी करें, सीमित सीटें। रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द संपर्क करें। रॉयल किड्स कॉन्वेंट एंड डॉक्टर JB सिंह मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और रॉयल कॉलेज, लालबाग G रोड, राजनांदगांव। मोबाइल 9977781001। राजनांदगांव जिले का सबसे विश्वसनीय अस्पताल शारदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 40 बिस्तरों का सर्व सुविधा युक्त अस्पताल। हमारे यहाँ विभिन्न डॉक्टरों की OPD सेवाएं संचालित है, साथ ही ऑपरेशन की भी सुविधा, उपचार एवं भर्ती की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए इलाज की सुविधा, वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश अग्रवाल की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। सभी प्रकार के फ्रैक्चर के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, जोड़ प्रत्यारोपण, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन, लिगामेंट पुनर्निर्माण, हड्डी संबंधित जन्मजात व विकृतियों एवं जोड़ संबंधित बीमारियों का इलाज, साथ ही डॉक्टर आयुष अग्रवाल जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, पेट का दर्द, सर्जरी, पेट में जलन, लेजर द्वारा फिशर, बगंदर, पाइल्स, लेप्रोस्कोपी से छोटे चीरे की सुविधा, एंडोस्कोपी, डायग्नोस्टिक। इसके साथ ही शहर के बीचों बीच कामठी लाइन भारत माता चौक के पास OPD की सुविधा भी उपलब्ध है। शारदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कैलाश नगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पांडिचेरी में आयोजित 76वीं गर्ल्स नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ गर्ल्स की टीम ने केरल की टीम को 55 के मुकाबले 51 बास्केट से हराकर इस चैंपियनशिप में अपना कब्जा जमाया और स्वर्ण पदक हासिल कर राजनांदगांव जिले को गौरवान्वित किया है। इस टीम में ज़्यादातर खिलाड़ी राजनांदगांव के थे, जिन्होंने अपनी खेल कला का जौहर दिखाया। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से खेल जगत में खुशी की लहर बनी हुई है। छत्तीसगढ़ बास्केटबॉल गर्ल्स की टीम ने लंबे समय बाद इतिहास रचते हुए 76वीं गर्ल्स नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में अपना दबदबा बनाते हुए गोल्ड पर कब्जा जमाया है। उन्होंने पांडिचेरी में आयोजित 76वीं नेशनल चैंपियनशिप बास्केटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में केरल की टीम को 51 के मुकाबले 55 अंकों से परास्त कर चैंपियनशिप जीती है और गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया है। छत्तीसगढ़ की टीम में ज्यादातर खिलाड़ी राजनांदगांव जिले से हैं, जिन्होंने अपनी खेल कला का जौहर दिखाते हुए सेमीफाइनल में तमिलनाडु को हराकर फाइनल पहुंचे और फाइनल मैच में केरल की टीम को हराया। बास्केटबॉल प्रशिक्षक के राजेश्वर राव ने बताया कि पहले राजनांदगांव को हॉकी की नर्सरी कहा जाता था, लेकिन अब राजनांदगांव से बास्केटबॉल को देश में पहचान मिल रही है। लगातार टीम राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही है और वहां अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने बताया कि हाल ही में पांडिचेरी में आयोजित 76वीं नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल लाकर इतिहास रचा है। पहला एक समय था यहाँ हॉकी को बास्केटबॉल की नर्सरी और राजनांदगांव की झांकी के नाम से भी जाना जाता था, तो पूरे देश में राजनांदगांव की हॉकी और झांकी बहुत प्रचलित थी। अब उसी कड़ी में राजनांदगांव का बास्केटबॉल भी जुड़ गया है और यहाँ के बच्चे लगातार राष्ट्रीय प्रतियोगिता में और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग भी ले रहे हैं और पदक भी जीत रहे हैं। और हाल ही में पांडिचेरी में आयोजित 76th जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ की बालिका टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए वर्षों बाद स्वर्ण पदक जीता है और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और एक इतिहास बना है कि उन्होंने पिछले कई वर्ष की चैंपियन तमिलनाडु टीम को, कर्नाटका जो साउथ की पावर हाउस बोली जाती है, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरल की टीम, इन सभी टीमों को परास्त करके ये पदक जीता है। छत्तीसगढ़ की बास्केटबॉल टीम इस उपलब्धि को हासिल कर देश प्रदेश को गौरवान्वित किया है, जिससे खेल जगत में खुशी की लहर बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज।
थाना बसंतपुर द्वारा युवतियों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को पकड़ा गया है। आरोपियों के द्वारा 2 युवतियों के साथ गाली गलौज और मारपीट किया गया था। बसंतपुर थाने में एक प्रार्थिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 11 जून की शाम वह अपने समोसा दुकान में छोटी बहन के साथ समोसे बेच रही थी। उसी समय मोनू यादव उर्फ भांगड़ा और राजू वर्मा दोनों बैठकर शराब पी रहे थे। दोनों दुकान में आए और हम दोनों बहनों को अश्लील गाली देना शुरू कर दिया। दोनों को मना करने पर हमारे दुकान के पास आकर सारा सामान फेंक दिया और मुझे जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ, मुक्का और लात से मारपीट किया। रिपोर्ट के बाद मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।